रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मैं सबसे पहले अपनी इस कमेटी वालों का मशकूर ममनून हूँ कि जिन्होंने माजिद केस को इंतहाई सीरियस लिया और इस दर्द को अपना दर्द समझा। तो आज बिला तफरीक पार्टियाँ, जनबे, इलाके, ज़बानें, दोस्त सारे जमा हो गए। इस बात के ऊपर इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात यह है कि मैं सबसे पहले डॉक्टर अकमजान साहब से इंतहाई अफसोस करता हूँ। वो अफसोस ये है कि मैं इस वक्त जो यहां पर बैठा हूं बहैसियत ईवान तिजारत उगी बैठा हुआ हूं कि हमने ईवान तिजारत के सिलसिले में उनसे मुलाकात की और कोशिश हमने ये की कि ये जो मसला है इसको अफाम व तफहीम के साथ हल कर दिया जाए। और ये उगी हमारी है, लोग हमारे हैं और डॉक्टर साहब यहां पर बैठे हुए खिदमत कर रहे हैं। तो ये उलझाव जो है इसको सुलझाव में लाया जाए। बड़ा अफसोस ये हुआ कि जब हम देखते हैं सुबह उठ के हम जब अखबार पढ़ते हैं उसमें हमने देखा कि हमारे जो ईवान तिजारत के सीनियर नायब सदर फौजी अब्दुल रज़ाक साहब को और नायब सदर जनाब आदिल साहब को, इनको इसके अंदर नॉमिनेट किया गया और बाकी साथियों को जिसमें सैयद अली हसन शाह साहब हैं और हमारे ईवान तिजारत के साबका सदर जनाब मोहतरम सरबुलंद खान साहब हैं। तो इसी तरह और साथियों को नॉमिनेट किया। जमात इस्लामी के अमीर हैं उनको भी, रियाज उस्ताद साहब को, इनको नॉमिनेट किया। तो फिर बहरहाल ये बहुत से लोगों के नाम लिखे। तो हमने कोशिश की कि भाई ये सिस्टम जो है लड़ाई खत्म हो जाए, झगड़ा खत्म हो जाए। तो इस सिलसिले में हम लगे हुए थे। साथियों को हमने पुरअमन रहने की तलकीन की कि भाई हम मसले को हल करेंगे। मुझे कल का जो डॉक्टर साहब ने जो कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इसके ऊपर मुझे इंतहाई दुख है कि डॉक्टर साहब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और एक दिन आप आम लोगों को डालते, फिर दूसरे दिन से वो अखबार में आप ईवान तिजारत के मरकजी लोगों को इसमें शामिल करते हैं और फिर तीसरे दिन आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद आप ये कहते हैं कि ये सारा खेल जो है ये ईवान तिजारत ने रचाया है और ईवान तिजारत ने इसके अंदर जो अपना किरदार अदा किया है। डॉक्टर साहब बात सीधी सीधी ये है, आप हमारे लिए काबिल कदर हैं, लेकिन जब हम देखते हैं कि एक आदमी के साथ जुल्म हो रहा है तो यहां पर खामोश रहना भी ये जुल्म के ऊपर दूसरा जुल्म है। लिहाजा हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह के सरबुलंद खान साहब ने ये बात कह दी आपके सामने, आप अपनी एसोसिएशन बनाएं, अपना ग्रुप बनाएं, लोगों की खिदमत खातिर करें। और मैंने ये भी सुना कि कल बहुत से और डॉक्टरों को बुलाने की कोशिश की, लेकिन हमारे इलाके के जो बहुत से डॉक्टर हजरात हैं वो इसमें उन्होंने शिरकत नहीं की, जिन्होंने ये समझा कि ये शिरकत करना मुनासिब नहीं है कि एक तरफ तो जुल्म हो गया और दूसरी तरफ यहाँ पर बुला करके फिर हमें खड़ा किया जा रहा है। तो लिहाजा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कल तक हम देखते हैं कि इसका क्या रास्ता निकलता है। हम फिर भी कोशिश ये कर रहे हैं, हमारे बड़े ये कोशिश कर रहे हैं कि अफाम व तफहीम के साथ ये मसला हल हो जाए। और अगर ये अफाम व तफहीम के साथ ये मसला हल नहीं होता, अगर इसी तरह चोरी और ऊपर से सीरजोरी अगर होगी तो ये बात याद रखें, इसका बहुत ज्यादा नुकसान होगा, कौम को भी और डॉक्टर साहब को भी होगा। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो है डॉक्टर साहब को चाहिए कि इस मसले को हल करें, वरना अगर ये हमारे हाथ से ये मसले निकलते बाहर चले गए, लोग हमारे हाथ से निकले, तो यकीनन ये बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए इस तरह करना और जाकर के लोगों के नाम पेश करना और थाने की तरफ जाना और लोगों को प्रेशराइज करना, यकीनन ये पढ़े लिखे लोगों को ये ज़ेब भी नहीं देता। जो डॉक्टर हजरात होते हैं ये मसीहा होते हैं कौम के लिए। अगर मसीहा उठ करके अपनी कौम के साथ ये जुल्म करेगा, बताए कि फिर हम और किसके दर पे जाएंगे और किससे हम अच्छाई की तवक्को करेंगे। तो लिहाजा ये मुख्तसर सी बातें थी। कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी 3 बजे लाए अमल के साथ, कल तक इंशाल्लाह हम 3 बजे तक लाए अमल हमारा तय हो जाएगा और 3 बजे हम इंशाल्लाह एक भरपूर कॉन्फ्रेंस करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके अंदर जो हमारा जो लाए अमल तय होगा उसको हम कौम के सामने रखेंगे कि हमने आगे कैसे चलना है और इस केस को हमने हैंडल कैसे करना है। आप सबका बहुत शुक्रिया।